बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएससी पार्ट वन स्टैटिस्टिक्स यूनिट नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10.6। तो स्टेटमेंट हमें गिवन है जी। स्टेटमेंट हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 10.6 की। कहता है जी गिवन द फॉलोइंग सेट ऑफ वैल्यूज। हमें कुछ सेट्स दिए गए हैं जी वैल्यूज के, एक्स की वैल्यूज एंड देन वाई। और हमें पार्ट वन में पूछा जी कि कहता है डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द लीस्ट स्क्वायर लाइन। ठीक है जी, आपने लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन जो है उसकी इक्वेशन आपने निकालनी है जी। इसका पार्ट ए है, देन सिमिलरली पार्ट बी, देन आपको पार्ट सी पूछा जी। ठीक है, तो पहले पार्ट ए करते हैं जी। तो करेंगे हम यूँ, देखिए हमें क्वेश्चन से ना रो वाइज दिया हुआ है, तो हमने इसको जो है कॉलम वाइज चेंज कर लेना है, यानी कि हमने जो है वो क्वेश्चन को इस तरह लिख लेना है जी। ठीक है, वो रो वाइज था, हमने कॉलम वाइज इसको लिख लिया। उसके बाद देखें हमने कंप्यूटर करना है, तो हमने निकालनी है रिग्रेशन इक्वेशन। ठीक है जी, इसको हम बोलते होते हैं रिग्रेशन इक्वेशन। अब देखें उसने ना हमें क्वेश्चन में भी बताया हुआ कि आपने कौन सी निकालनी है। आया कि आपने एक्स वन वाई निकालनी है या आपने वाई वन एक्स निकालनी है। लेकिन अगर जो ही आप पार्ट बी देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने कौन सी निकालनी है। वो कैसे देखें जी, कहते हैं फाइंड द प्रेडिक्टिव वैल्यूज ऑफ वाई फॉर एक्स इज इक्वल टू। कहते हैं आपने वाई की वैल्यू निकालनी है जबकि एक्स आपको दिया गया। इट मीन्स कि हमें वाई और एक्स इक्वेशन निकालनी है। तो ले जी, एक्स हमने लिख लिया, देन हमने वाई लिख लिया। हमने इक्वेशन कौन सी निकालना है, तो हमें निकालनी है वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है जी, तो अब इस इक्वेशन में हमारे पास हमें चाहिए ए की वैल्यू, कि ए की वैल्यू है, देन सिमिलरली हमें बी की वैल्यू भी चाहिए कि बी की वैल्यू है। ठीक है जी, तो अब पहले बी की वैल्यू मालूम करते हैं जी। बी की वैल्यू किस फार्मूला से आएगी, तो बी की वैल्यू हमारे पास आएगी बी इज इक्वल टू एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइडेड बाय एन सम ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स और होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो अब देखें एन हमारे पास कितना है जी, जो हमने इधर पुट करना है, तो हमारे पास है 6। वो कैसे देखें, 1 2 3 4 5 6 एन हमारे पास होता है। तो एन हमारे पास होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, तो वो 6 है हमारे पास, तो एन हमारे पास हो गया 6। देन हमारे पास समीशन एक्स वाई। देखिए आपने जोन जोन से कॉलम बनाने हैं, आपको फॉर्मूला बताएगा कि आपने ये कॉलम बनाने हैं। वो कैसे देखें, एक्स वाई का कॉलम दिया है, आपने एक्स वाई को मल्टीप्लाई करना है, उसका सम निकालना है, जो कि हमने इधर पुट करना है समीशन एक्स वाई की जगह पे। ठीक है जी, ये समीशन एक्स वाई का सम आएगा, वो हमने इधर पुट करना है जी। सिमिलरली समीशन एक्स जो कि हम इधर से कंप्यूट कर लेंगे, सिमिलरली समीशन वाई जो कि हम इधर से कंप्यूट कर लेंगे। समीशन एक्स इधर से आ जाएगा, देन समीशन वाई इधर से आ जाएगा, तो हमारे पास आ गया। सिमिलरली देखें अब हमें चाहिए एन हमारे पास है समीशन एक्स का स्क्वायर, तो हम एक्स का स्क्वायर कर देंगे। जो एक्स दी है इसका आप स्क्वायर कर दें, तो आपके पास 20 का स्क्वायर ये आ गया, सिमिलरली 11 का स्क्वायर ये आ गया, 15 का स्क्वायर ये आ गया। यानी कि एक्स वाले कॉलम का आपने कर दिया हर वैल्यू का स्क्वायर और उसका सम कर लिया, तो हमारे पास आ गया 1496। उसके बाद कह रहा है समीशन एक्स, तो समीशन एक्स हमारे पास ऑलरेडी है, वो हम इधर पुट करेंगे, उसका कर देंगे होल स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करते हैं जी। देखिए एन हमारे पास 6 है, 1 2 3 4 5 6 वो आ गया। उसके बाद समीशन एक्स वाई कितने हैं, तो 952 है, मैंने वो पुट कर दिया, दरम्यान माइनस आ गया वैसे ही। उसके बाद समीशन एक्स कितने हैं, तो हमारे पास है 92, देन समीशन वाई 68, तो 92 और 68 वैसे लिख दिया जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। डिवाइडेड बाय आ गया एन की जगह पे हमारे पास 6। उसके बाद समीशन एक्स का स्क्वायर, तो समीशन एक्स का स्क्वायर हमारे पास है 1496, इधर हमने वो लिख दिया माइनस। उसके बाद समीशन एक्स हमारे पास है 92, तो इसका हमने कर दिया 92 का स्क्वायर। ठीक हो गया जी, तो अब हमने इसको कंप्यूट किया तो हमारे पास ये आंसर इसका आ गया। लेकिन ये पॉइंट में नहीं है, ये मैंने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा है। और करना देखिए आपने यूं है, स्टूडेंट इधर गलती ये करते हैं, मिस्टेक ये करते हैं। देखिए अगर तो आपके पास सिंपल कैलकुलेटर है ना, जो साइंटिफिक होता है, उसमें ये ऑप्शन नहीं है आपके पास। एक ना ऑप्शन होता है हमारे पास कैलकुलेटर के अंदर, लाइक दिस वन, बिल्कुल ऐसा एक ऑप्शन होता है। अगर तो बेटा आपके पास ये ऑप्शन है डिवाइड वाला, तो आप ये यूज़ करें, तब आप पूरा का पूरा ही लिखेंगे ना, आ जाएगा आंसर। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, तब आप ऊपर वाले को पहले सोल्व कर लें, यानी कि इसको पहले सोल्व कर लेना था, जो कि आंसर आएगा ये। सिमिलरली नीचे वाले को सोल्व कर लें, आंसर आएगा ये। इसको इस पर डिवाइड करें तो फ्रैक्शन में आंसर आएगा आपके पास ये। अब देखें आपने जब उसको फ्रैक्शन को आपने चेंज किया, जो कि आपके फ्रैक्शन के पास आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर था, तो आपने चेंज किया जी फ्रैक्शन फॉर्म से, उसको डिवाइड किया 17 को 16 पे। ठीक है जी, ये जो 17 है था 16 पे आपने डिवाइड किया, तो हमारे पास आ गया 1.0625 माइनस में। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गया जी बी। अब देखें इस इक्वेशन में हमें बी चाहिए था, इस इक्वेशन में, तो बी हमारे पास आ गया। अब हमें ए भी चाहिए,
तो अब ए भी कंप्यूट कर लेंगे। वो किस तरह होगा, देखिए उसके दो फार्मूलाज हैं। एक तो ये a इज इक्वल टू समेशन वाई माइनस बी समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आया कि ये a कौन सा है, तो हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, मेरे पास इक्वेशन है y ऑन x, तो ये a भी हमारे पास होगा y ऑन x वाला, ठीक है। ले जी, y ऑन x वाला ये a भी होगा। देन हमारे पास दूसरा फॉर्मूला होता है, सेकंड फार्मूला हमारे पास होता है y कैप माइनस बी और x सॉरी y बार माइनस बी और x बार। अब x बार और y बार यहाँ पे y बार y का मीन और x बार x वाले कॉलम का मीन होता है हमारे पास, ठीक है। तो देखिए ये वाला फॉर्मूला में इधर यूज हमने नहीं करना, क्यों यूज नहीं करना, देखें हमें सम जो है ना वो एक्स वाई की फॉर्म में समेशन वाई समेशन एक्स की फॉर्म में गिवन है, तो हम ये वाला फॉर्मूला इधर ज़्यादा अथेंटिक है जी, हम ये यूज करेंगे। जब करते ही समेशन वाई हमें कितना दिए, तो समेशन वाई जो उसने हमें दिया हुआ है ये आया वह 68, वो पुट कर दिया, माइनस आ गया, वैसे बी का आंसर क्या है, तो बी का आंसर हमारे पास है ये, इधर पुट कर दिया। देन समेशन एक्स हमें दिया हुआ है 92, ये है जी 92, तो हमने इधर वो लिख दिया डिवाइडेड बाय एन हमारे पास 6 है। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास ऊपर वाले को किया तो आंसर आ गया ये, सिमिलरली 6 पे इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया ये, ठीक है जी। अब हमने हमारे पास जो इक्वेशन में हमने पुट करने थे ए और बी हमारे पास आ चुके हैं। अब हम इधर कह देंगे पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन अबव इक्वेशन। अब देखें वाई कैप ऐसे आ गया इज इक्वल टू ए, क्या हमारे पास आया, तो ये हमारे पास आया 27.625, वो हमने पुट कर दिया। उसके बाद प्लस है वो आ जाएगा और माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 1.0625 और साथ ही वाला x आ गया एज इट इज, ठीक है, जो कि b का आंसर क्या था, ये आंसर ना b का, हमने वो इधर पुट कर दिया, साथ x आ गया वैसे, ठीक है जी। तो ये था इसका पार्ट ए। सिमिलरली इसका पार्ट जो है हम बी सॉल्व करते हैं, देन इसका पार्ट सी भी इसी क्वेश्चन का। तो देखिए पार्ट बी भी जो है उसी तरह का पार्ट पूछा हुआ है, लेकिन ना वो इसके मजीद आगे होता है। देखें जब आपने इक्वेशन निकाल लेनी है ना, ये वाली जब अपने इक्वेशन निकाल ली, देखिए बुक पे आते हैं दोबारा, तो हमें कह रहे हैं इक्वेशन हमारे पास रिग्रेशन लाइन आ गई। अब हमें कह रहे हैं फाइंड द प्रेडिक्टेड वैल्यूज ऑफ y फॉर x इज इक्वल टू 10 11 15 17 19 और 20। तो हमें कह रहे हैं इनकी आपने रिस्पेक्टिव प्रेडिक्टेड वैल्यूज निकालनी है x की, जबकि y आपको सॉरी y की निकालनी है, x आपको गिवन है। तो करना आपने यूँ है, देखें ये आपके पास आ चुकी है इक्वेशन। इस इक्वेशन में जहाँ पे x है ना वहाँ पहले आपने पुट करना है जी 10, then similarly 11, then similarly 15 17 19 and then लास्ट पे 20 पुट करना, ठीक है जी। तो हम इसको कर लेते हैं जी। तो ये वाला ये जो कॉलम है अगर आप क्वेश्चन के अंदर बना दे तो ज़्यादा सूटेबल है, यानी कि इसके बाद, ठीक है जी। तो मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं अलग बना रहा हूँ, लेकिन अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आपने करना यूँ है कि आपने जो है इसके बाद थोड़ी वो कॉलम बना लेना, लिखना क्या पड़ेगा, ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा, जो कि मैंने साइड पे ऐसे लिख लिया जी, ठीक है जी, ताकि समझ आपको आ जाए। अगर आप चाहें तो आप कॉलम वैसा भी बना सकते हैं जैसे मैंने बता दिया आपको। अब देखें वाई हमें ये इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, तो एक्स की जगह पहले क्या पुट करना है, तो पहले हमारे पास जी वैल्यू, ठीक है 20x, और हमने सारी वैल्यूज को 1 पे 1 पुट किया, तो हमारे पास जब हमने 27 इस सब को कैलकुलेट किया, ठीक है जी। आप देखें 20 पुट करें इधर और इस सब को कैलकुलेटर पे लिख के सॉल्व करें तो ये आंसर आएगा। सिमिलरली 11 लिखा ये आ गया, सिमिलरली 15 लिखा ये आ गया, सिमिलरली 10 लिखा ये आ गया, 17 लिखा ये आ गया, 19 लिखा तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है जी। यानी कि हमारे पास प्रेडिक्टेड वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास सारी की सारी आगे से हमने x की जगह पे बारी बारी क्या पुट किया, पहले हमने पुट किया 10 पुट किया, देन 11 पुट किया, देन 15 पुट किया, फिर 17 19 20, तो हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो आ गई हैं, ठीक है जी। ये था इसका पार्ट बी। अब सिमिलरली पार्ट सी पूछा हुआ है, कहता है यूज द प्रेडिक्टेड वैल्यूज फाउंड इन बी। पार्ट बी में जो आपने प्रेडिक्टेड वैल्यूज निकालनी है टू फाइंड द स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट। अब हमने स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट भी मालूम करने हैं। अब वो किस तरह होगा, देखें जी, उसके भी हमारे पास ना 2 फार्मूलाज हैं, मैं बता देता हूँ कौन सा फार्मूला कहाँ पे यूज होगा। देखिए स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट होता क्या है, वो होता है एस वाई ऑन एक्स, ठीक है जी। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट वो होता है समेशन वाई माइनस वाई कैप होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस 2। यहाँ पे एन क्या है, तो वही हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि हमारे पास था 6, लेकिन ना इधर हमारे पास ये वाला फॉर्मूला हमें दोबारा एक कॉलम बनाना पड़ेगा वाई माइनस वाई कैप का, देन उसके स्क्वायर का, तो ये जो है लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो इसका अल्टरनेट फार्मूला आपने यूज कर लेना है, वो क्या होता है समेशन वाई का स्क्वायर माइनस ए समेशन वाई माइनस बी समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय एन माइनस 2। अब देखें हमने ये क्यों फार्मूला यूज किया, ये क्यों नहीं यूज किया, आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन होगा। हमने ये वाला फार्मूला जो है वो इसलिए इधर यूज किया क्योंकि हमारे पास सारे के सारे सम्स गिवन है हमें, वो कैसे ही देख लें आप।
देखिए क्वेश्चन में मैं रोटेट करता हूँ। देखिए क्वेश्चन में आपको सारे के सारे सम्स ना गिवन है, ठीक है। इधर वाई के स्केयर का जो हमने कॉलम बनाया है वो बनाया है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट के लिए है, ठीक है जी। वो हमने क्यों बनाया है, वो हमने बनाया है इसलिए, ये जो हमें इधर वाई का स्केयर चाहिए था वो था आखिरी कॉलम में हमने बनाया है इसलिए। अब देखिए हमने सिर्फ जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, जो ए बी एक्स वाई और एक्स सारी आ गई हैं, तो हमने वैल्यूज पुट की, देन उसका स्केयर रूट लिया और हमारे पास फाइनल आंसर ये आ गया, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 बीएससी स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 10 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10.6, ठीक है जी। यानी कि न्यूमेरिकली क्वेश्चन ये 1 होगा। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10.7 के ऊपर, ठीक है जी। तो उसको भी हम देखते हैं कि उसकी स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है, उसमें हमने क्या कंप्यूट करना है। तो देखें जी स्टेटमेंट क्वेश्चन के पहले पढ़ लेते हैं जी बुक से। तो मैं कह रहा जी, गिवन दीज 10 पेयर्स ऑफ एक्स एंड वाई वैल्यूज, आपको वैल्यूज दी जा रही हैं जी। कहता है प्लॉट अ स्कैटर डायग्राम फॉर द अबव डाटा। हमारे पास एक डायग्राम होती है जिसको हम बोलते हैं स्कैटर डायग्राम। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के वजह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये नहीं आता होता, लेकिन आपको फिर बता देता हूँ कैसा होता है ये क्वेश्चन। देखें जी आपको ये वैल्यूज दी गई हैं। देखिए सबसे बड़ी वैल्यू है इसमें 7 एक्स वाले में, और वाई वाले में आ रही है हमारे पास 4.8 आ रही है, ठीक है। तब करना आपने यूँ देखिए, आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ना, ये हमारे पास होता है वाई एक्सिस, ठीक है जी। सिमिलरली ये हमारे पास होता है जी एक्स एक्सिस, ठीक है जी। तो आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लाइन ड्रा कर लेनी है। उसके बाद इधर 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी। 7 तक हमने इधर लिख लिया, क्यों जी, देखिए कि हमें ना एक्स की वैल्यू 7 तक है, सिमिलरली वाई की वैल्यू 4.8 तक है। तो वाई की वैल्यू अगर आप 5 तक लिखना चाहें 5 तक लिखना है, लेकिन मैंने 7 तक लिख लिया जी। सिमिलरली आपने इधर भी जो है वो 7 तक मैंने लिख लिया। अब करना आपने यूँ देखें, एक्स की वैल्यू पहली है 1 और उसके रिस्पेक्टिव वाई की वैल्यू क्या 2.1। अब देखें एक्स की वैल्यू इधर है 1 और उसके रिस्पेक्टिव वाई की वैल्यू आ रही है 2.1, तो आपने देखना है वाई में 2.1 ये आ रहा है 2 और इसके थोड़ा सा ऊपर होगा 0.1, तो यहाँ पे हमने एक डॉट लगा देना है। सिमिलरली 2 पे क्या है, दूसरी वैल्यू हमारे पास 1 पे है 2.5, तो यही 1 है, इसके थोड़ा सा ऊपर जाए तो 2.5 आएगा, ये हमने एक डॉट लगा दिया। सिमिलरली 3.1 पे है वैल्यू 2, सॉरी 2 पे है हमारे पास 3.1, तो ये हमारे पास है 2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3.1, जो कि हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। सिमिलरली हमने करते जाना है, तो ऐसे हमारे पास एक डायग्राम बनेगी जिसको हम कहते होते हैं जी स्कैटर डायग्राम, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक डायग्राम बन गई। ऐसे आपने बाकी वैल्यूज के लिए भी सिमिलरली निकाल लेना है। अब आते हैं जी, ये था इसका पार्ट ए। अब आते हैं जिसके पार्ट बी पे। तो पार्ट बी में पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि उसमें क्या कहा क्या जा रहा है। कहता है कैरी आउट द नेसेसरी computations to obtain the least square estimates of the parameters in the simple linear regression। कहते हैं आपने जो है ये आपको ना एक पॉपुलेशन रिग्रेशन मॉडल दिया गया है, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक पॉपुलेशन रिग्रेशन मॉडल दिया गया है। देखिए हमें क्वेश्चन में अगर पॉपुलेशन रिग्रेशन मॉडल भी आए तो हमने इसको कंप्यूट नहीं करना होता, हमने सैंपल को कंप्यूट करना होता है। ये हमारे पास पॉपुलेशन रिग्रेशन मॉडल है जिसमें हमारे पास ई यानी कि एडर टर्म भी होती है, ठीक है जी। तो हमने सैंपल के थ्रू करना होता है क्वेश्चन। देखें पॉपुलेशन तो हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, तो उसके सैंपल्स बताए हुए हैं। हमने ये पॉपुलेशन को यूज़ नहीं करना, पॉपुलेशन मॉडल को यूज़ नहीं करना, बल्कि सैंपल मॉडल को यूज़ करना है। हमें निकालना है सिंपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी है, वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ठीक है जी। तो पार्ट इसके बी पे आते हैं। पार्ट बी में हमें क्या कहा जा रहा है, तो पार्ट बी में कहा जा रहा है जी कि आपने इक्वेशन निकालनी है। कौन सी इक्वेशन निकालनी है, और क्लियर कट बता भी रहा है आपको कि आपने वाई ऑन एक्स इक्वेशन निकालनी है। तो करना आपने क्या जी, देखिए सिंपल आपने आपको ऐसे वैल्यूज दी गई हैं रो वाइज, आपने इसे कॉलम वाइज चेंज कर लेना है। तो ऐसे हमने कॉलम वाइज लिख लिया एक्स, देन हमने लिख लिया वाई। हमें निकालनी कौन सी इक्वेशन है, वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो सिमिलरली प्रीवियस क्वेश्चन की तरह पहले बी निकालते हैं। पहले हम बी क्यों निकालते हैं, क्योंकि बी जो है वो ए में यूज हो रहा होता है, इसलिए हम पहले बी निकालते हैं। तो हमारे पास होता है एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर बी निकाला, वह सारे का सारा बी इधर है जी, ठीक है। तो हमने जस्ट वैल्यूज पुट की हैं,
एन हमारे पास क्या है तो बताता चलो, फिर एन हमारे पास 10 है। वो किस तरह 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशन है तो एन हमारे पास हो गया 10। देन आपने सम्स निकालने हैं, और आपको कैसे पता लगेगा कि आपने कॉलम में कौन कौन से कॉलम, आप इधर कौन कौन से कॉलम बनाने हैं। तो देखिए एक्स वाई आपको गिवन है, बाकी आपको फार्मूला बताएगा। आपने बनाना है समीशन एक्स वाई, यानी कि एक्स वाई को मल्टीप्लाई करना है उसका सम, देन समीशन एक्स जो कि इधर से मिल जाएगा, समीशन वाई आपको इधर से मिल जाएगा, यानी कि न्यूमरेटर हो गया। अब डिनोमिनेटर में आपके पास है एन, एन आपके पास है समीशन एक्स स्क्वायर, तो आप एक्स का स्क्वायर बना लेंगे, उसका समीशन आप लेंगे वो इधर आएगा, माइनस समीशन एक्स हमारे पास ये इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास ये बी आ जाएगा जी। ठीक है जी। देन देखें अगर हमारे पास ये बी आ गया, अब हमने ए भी निकालना है जी। ठीक है जी, तो ए भी हम निकालते हैं, बी अगर हमारे पास ये आ गया, अब हम ए निकालते हैं, तो ए हमारे पास आएगा जी। देखें ए इज इक्वल टू समीशन वाई माइनस बी समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, ये इसका अल्टरनेट फार्मूला ये भी होता है, लेकिन हम इधर ये यूज़ नहीं करेंगे, हम ये वाला यूज़ करेंगे क्योंकि हमें सम सारे गिवन है, हम सिर्फ इधर पुट करेंगे, देन हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे डिमैक्स रूल के मुताबिक, और हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब हमारे पास देखें ए भी आ चुके हैं और बी भी आ चुके हैं। ठीक है, अब हम इसकी इक्वेशन जो है वो देन आगे पार्ट इसका सी जो हमें कहा जा रहा है, देखें ये जो आपके पास ए आया और बी आया, इसकी वैल्यूज आपने इस इक्वेशन में पुट करनी है। ठीक है जी, और आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। अब देखें आपको कहा जा रहा है पार्ट सी में कंप्यूट द रेसिडुअल्स एंड वेरीफाई दैट दे ऐड टू जीरो, कहता है आपने रेसिडुअल निकालना है। ठीक है जी, अब रेसिडुअल होता क्या है, तो हमारे पास रेसिडुअल होता है जी वाई माइनस वाई कैप, लेकिन इसके लिए रेसिडुअल हम बोलते हैं जी एडर को, यानी कि एडर कहते हैं, रेसिडुअल कहते हैं बात एक, यानी कि e इज इक्वल टू वाई माइनस वाई कैप। अब देखें हमारे पास सिर्फ वाई है, वाई कैप नहीं है, वाई कैप हमारे पास नहीं है, हमारे पास से पूरी इक्वेशन आई है, तो पहले हम इस इक्वेशन को वाई कैप में चेंज कर लेते हैं। अब देखिए वाई कैप में चेंज करेंगे तो हम ना जो इक्वेशन हमारे पास आई है ए और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, तो हमारे पास आई है जी 2.00, यानी कि 2 आई है, वो हमें लिख देनी है, प्लस उसके बाद बी की वैल्यू 0.38 वो लिख देनी है। ठीक है जी, इधर हमें लिख के देन देखें करना हमने यूं है जी, इसमें पहली वैल्यू के लिए मैं बता देता हूँ जी। देखें आप लिखना है ए की जगह पे 2.00 प्लस बी है 0.38 और x आ गया वैसे ही। तो देखें जी आपने x की 1 बाय 1 वैल्यूज पुट करते जाना है और आपके पास ये वाली वैल्यूज आती है। देखें जी मिसाल के तौर पर कैसे, देखें इधर x है ना, तो इधर x की पहली वैल्यू क्या बन रही है 1, तो x की जगह आपने 1 पुट कर देना है, तो आपके पास यही आ जाएगा जी। ठीक है, 2.00 प्लस 0.387 और एंड पे x पे क्या पुट करना है 1, तो तब इससे मल्टीप्लाई होगा और ऐड होगा, हमारे पास आ गया ये। सिमिलरली हमारे पास आ गया ये, बाद में हमने x पुट करना है 2, ये वाला वैसे लेगा, सिर्फ x को रिप्लेस करते जाना है। 2 पुट किया ये आ गया, सिमिलरली 3 पुट किया ये आ गया, 4 पुट किया ये आ गया, देन 5 फिर 4 पुट किया ये आ गया, फिर 5 फिर 6 फिर 7। ठीक है, तो ये हमारे पास वाई कैप का कॉलम आ गया। अब देखें हमारे पास वाई भी है, वाई कैप भी आ चुके हैं, वाई और वाई कैप दोनों आ चुकी हैं। अब हमें रेसिडुअल निकालना है, यानी कि एरर निकालना है, जो मैं कह रहा था कंप्यूट द रेसिडुअल, यानी कि पार्ट सी जो दे रहे हैं हमें, कंप्यूट द रेसिडुअल एंड वेरीफाई दैट द ऐड टू जीरो, तो हमें रेसिडुअल निकालना है, वाई माइनस वाई कैप करना है। तो पहला कैसे है, पहला बता देता हूँ जी। देखिए आप करेंगे वाई माइनस वाई कैप 2.1 माइनस करेंगे 2.387 को, तो आपके पास पहली वैल्यू जो है आएगी माइनस 0.287। ठीक है जी, देन सिमिलरली अगर हम 2 वाले को देखें तो 2.5 माइनस 2.387, तो हमारे पास सेकेंड वन वैल्यू आएगी 0.113। सिमिलरली हमने करते जाना है और हमारे पास ये सारे के सारी आ जाएगी। अब हमें क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं एंड वेरीफाई ऐड टू जीरो, देन आपने इस सब को ऐड कर लेना है। अगर तो आपका सम जो है वो जीरो आ गया, इस कॉलम का रेसिडुअल का सम जो है वो जीरो आ गया, तब आपका कॉलम ठीक है। अगर ना सम जीरो है देन आप चेक कर लीजिएगा कहाँ आपने मिस्टेक की है जी। ठीक है, तो ये था इसका पार्ट सी। इसका पार्ट डी की तरफ मूव करते हैं, तो पार्ट डी भी उसका वैसे ही हमें दिया हुआ है जी। कहता है जी ये जो पार्ट है यूज द रिग्रेशन इक्वेशन टू प्रेडिक्ट द वैल्यूज ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू n। क्या जो आपके पास रिग्रेशन इक्वेशन आ चुकी है, हमारे पास क्या है ये 2.00 प्लस 0.387। कहता है जी आपने प्रेडिक्ट करनी है y की वैल्यू जब आपके पास x इज इक्वल टू 10 हो। तो देखें जी इस इक्वेशन में जहाँ पे आपके पास x है वहाँ पे आपने क्या पुट करना है 10, तो इस सब को प्लस करें, इसको मल्टीप्लाई करें, देन ऐड करें, तो आपके पास वैल्यू आ गई जी ये। ठीक है जी, तो इसके साथ ही क्वेश्चन जो है
आपका कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम मैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियोस जो है वही अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो मिल सकें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।